प्यारे बच्चों, देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये 9th ICSE का लॉगरिथम्स चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 है। और इसमें बेसिकली हमको ये बोला गया है कि p और q की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। p की वैल्यू है log ऑफ 20 टू द बेस 10, वहीं पर q की वैल्यू है log ऑफ 25 टू द बेस 10। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है, ये एक्सप्रेशन दे रखी है कि 2 log ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2p माइनस क्यू है। और मुझे इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं साथ में। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको p और q की वैल्यूज़ दे रखी हैं और यहाँ इस एक्सप्रेशन में p और q दिख रहे हैं, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं बहुत आराम से। वही मैं करने जा रहा हूँ। तो ये आएगा 2 log ऑफ बेस 10 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी की वैल्यू जो है वो रख दीजिए। क्या है p की वैल्यू? log ऑफ 20 टू द बेस 10। अब ये 2 इंटू पी था तो 2 इंटू पी की वैल्यू रख दी। आगे माइनस क्यू है, क्यू की वैल्यू रख दो log ऑफ 25 टू द बेस 10। हमारा मकसद क्या है, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? बच्चे हमें x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ी सी log की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। हम सबको पता है कि log के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो जिसका भी हम जिस चीज़ का हम log ले रहे हैं उसकी पावर में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो मल्टीप्लाई में है ये सीधे सीधे x प्लस 1 की पावर में चला जाएगा। प्रॉपर्टी है ना कि जिसका लॉग ले रहे हो उसकी पावर आगे मल्टीप्लाई में आ सकती है। तो उसी प्रॉपर्टी को रिवर्स करके भी लगा सकते हो आप कि लॉग के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो हम जिस चीज़ का लॉग ले रहे हैं उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे भी की जा सकती है, लॉग के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो जिस चीज़ का हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर में चला जाएगा, ऐसे। माइनस लॉग ऑफ 25 टू द बेस 10। अब क्या, अब इधर तो हम कुछ खास कर नहीं सकते तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि दो अलग अलग लॉग हमें माइनस में दिखाई दे रहे हैं और दोनों का बेस सेम है। तो प्रॉपर्टी है कि दो अलग लॉग अगर प्लस में है तो सिंगल लॉग लेके मल्टीप्लाई करवा दूँ, और दो अलग अलग लॉग अगर माइनस में है तो सिंगल लॉग लेके डिवाइड करा दो, बशर्ते उनका बेस सेम हो, जो कि यहाँ पर सेम दिख ही रहा है, 10 है दोनों जगह। तो लॉग बेस 10, इसे क्या लिख दूँगा? 20 का स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम इजीली। अच्छा, अब दोनों तरफ लॉग हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग से लॉग मन में हटा सकते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस होता है टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, बट क्योंकि 9th ICSE के सिलेबस में भी एंटी लॉग वाला प्रोसेस नहीं है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे ऑन कंपेयरिंग लिख के छोड़ देते हैं लैंग्वेज के नाम पे, सही है। आप ऐसे समझिएगा कि जैसे आपने लॉग से लॉग मन में कैंसिल कर दिया है, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली हम एंटी लॉग ले रहे होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं ना, वैसे ही, ठीक है बच्चे। तो ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा, लॉग से लॉग मन में हट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा बच्चों? 20 का स्क्वायर हो गया 400 और अपॉन में 25। अब इसको काट दो, 25 16 जा जाएगा ये। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ चुका है। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा। अब वैसे हम सब लोग जानते हैं कि जब भी स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है तो हम यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर लॉग इन्वॉल्व है और लॉग नेगेटिव क्वांटिटी इसके लिए नहीं निकाला जा सकता, इसलिए x प्लस 1 जो है ओवरऑल नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिर्फ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? अभी प्लस का ही रूट 16 लेंगे। वैसे जब भी स्क्वायर उधर जाता है रूट बनता है तो प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, बट अभी नहीं, ठीक है बच्चों, क्योंकि लॉग नेगेटिव क्वांटिटीज़ के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो अब x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। फिर बच्चों ये x कितना आएगा? 4 माइनस 1, प्लस का 1 उधर का माइनस का हो गया ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। खेल खत्म, हो गया क्वेश्चन, सिंपल, ठीक है।